नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकेएल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। एसपी शशि मोहन सिंह जसपुर के नेतृत्व में पुलिसिंग में कसावट लाने के लिए चलाया गया अभियान, जिसमें क्षेत्र के गुंडे बदमाश की चेकिंग कर उनको थाना में हाजिरी देने के लिए दिए गए निर्देश। वहीं बिना दस्तावेज के वाहन में घूम रहे कुल 37 व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई। आर्म्स एक्ट के 6 प्रकरणों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नशीली दवाओं का तस्कर लौदम पुलिस के हत्थे चढ़ा। जशपुर में रात्रि एसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशान पर जिले भर में समस्त थाना चौकी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कम्बिंग गश्त चलाया गया। उक्त गश्त में संबंधित अनुविभाग के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भी सम्मिलित रहे। गश्त में रवाना करने के पूर्व सभी को बारीकी से ब्रीफ किया गया। इस दौरान पूरे जिले में 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा एक साथ अभियान चलाया गया। चेक पॉइंट्स तथा गश्त के दौरान पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा प्रत्येक वाहनों की बारीकी से जांच कर आवागमन के कारण के साथ उनके आने जाने का कारण एवं पहचान पत्र की पुष्टि की गई। इस दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही भी की गई। इस दौरान कुनकुरी थाना प्रभारी मल्लिका तिवारी ने गुंडे बदमाशों को विधिवत रजिस्टर्ड में हाजिरी देने की समझाइश एवं चेतावनी दी। जशपुर जिले में आज रात को पूरे जिलों के अभियान दिया गया था सभी संबंधित थाना प्रभारी एसडीओपी को कि अपने इलाके के गुंडा, निगरानी, बदमाश, सजाया और सस्पेक्ट की चेकिंग करनी है। और इसके तहत पूरे जिले के सारे थानों की सभी पुलिस एक साथ निकली और अभियान के तहत बड़ी संख्या में गुंडे बदमाशों की चेकिंग की गई और 154 लोगों के खिलाफ 167 लोगों की कार्रवाई की गई, 66 लोगों के खिलाफ 109, 3 लोगों के खिलाफ 110, 6 लोगों के खिलाफ 151 और 6 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। इसी दौरान यहाँ पर साई डांगर टोली गांव में नौसाद के पास से वहाँ पर कोरेक्स की 50 नग की दवाई मिली। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ 400 नग नशीली गोलियां भी मिली है, उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से बृहद स्तर पर एक अभियान चलाकर जिले के सक्रिय गुंडा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी ऐसा अभियान चलता रहेगा और ये सारा अभियान आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है।